सक लड़के ने मारी हमारी लड़की। साक्षी की तो ये मामला उल्टा निकला। जो कंप्लेनेंट था, जो उसका पति था, जो मृतका का, वही कातिल निकला। और उसके पिता, लड़की के पिता द्वारा शक जाहिर करने पर और हमारे को कंप्लेंट देने पर के दहेज के लिए उसको परेशान करता था। पुलिस द्वारा इसमें गहनता से जांच की। पूछताछ के दौरान जो मृतका सोनिया है, उसके पति साहुन ने अपना जुर्म कबूल किया है कि वो एक तो दहेज कम लाने से उसके नाखुश था। इसके अतिरिक्त वो अपनी पत्नी पर शक भी करता था। मेवात में एक और ऐसी घटना सामने आई है जो पूरी इंसानियत को शर्मसार करती है। एक ऐसी घटना जिसे आम आदमी भी सुने तो वह एक्सेप्ट ना कर सके। क्या ऐसी घटना हो सकती है कि हस्बैंड खुद अपने हाथों से अपनी वाइफ को मार दे? अब से पहले भी ऐसी घटना सामने आई थी। उस वक्त भी ये सवाल उठे थे कि ऐसे लोगों के साथ तो कड़ी सजा होनी चाहिए और इनके साथ तो मतलब बर्ताव ऐसा किया जाए कि आने वाले फ्यूचर में कोई दूसरा बंदा इस तरह की घटना करने के बारे में सोच भी ना सके। हाँ, अब आप अंदाजा लगाइए, थोड़ा एक्सपोज करके देखिए, अगर पति ही अपनी पत्नी को मार डाले तो फिर पत्नी के लिए कौन सी जगह है जहां वो सेफ रह सकती है? एक ऐसी जगह है पत्नी के लिए जो अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ अकेली रहती है, अपने घर वालों को छोड़कर आती है और उसके साथ अपना पूरा जीवन रहती है। अगर वही उसके लिए जानवर बन जाए, अगर वही उसके लिए कातिल बन जाए, अगर वही उसके लिए हबशी बन जाए, तो फिर आप सोच सकते हैं, मान सकते हैं उसके लिए कौन सी ऐसी जगह है जहां वो अपने आप को सेफ मान सकती है, सेफली वो रह सकती है। ऐसी कोई जगह नहीं है। और ये जो घटना हुई है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, उलेटा की लड़की है, करेड़ा गांव में इसे मारा गया है। रात के वक्त वो अपने घर उसे ले जा रहा था या फिर अपनी ससुराल से घर आ रहा था, यही कुछ है। ससुराल से वो घर आ रहा था, शाम हो जाती है, उसे बहुत मना करने के बाद भी वो नहीं मानता है, उसे लेकर आता है करेड़ा के नियर बाई में। वो कहीं पर भी उसे मौका पाकर मार देता, बाइक में आग लगा देता है, गला दबाकर उस औरत को, अपनी वाइफ को मार देता है। अभी रिसेंटली 3 महीने पहले इनकी शादी हुई है, 3 महीने पहले इनकी शादी हुई है। 3 महीने तक ये लोग एक साथ नहीं रह पाए। इस बंदे को यह रास नहीं आया कि इसने जो दहेज दिया है, क्या रियलिटी में इसे मारने के पीछे दहेज का रीजन है या फिर इसने और भी आरोप लगाए हैं कि इसके चाल चलन जो ठीक नहीं थे, ये अवैध संबंध इनके थे, बहरहाल एक्सेट्रा, हम इनकी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट इन्होंने जो आरोप लगाए हैं। लेकिन घर वालों का मानना है कि एक दहेज को लेकर इन्हें प्रताड़ित किया जाता था, इन्हें परेशान किया जाता था और इन्हें सिर्फ एक दहेज को लेकर ही मारा गया। बाकी पुलिस का मानना क्या है, पुलिस ने कहां तक कार्रवाई की है, पुलिस ने इस मामले की कैसे छानबीन की और इसकी क्लियरिटी जो है इसके हद तक कैसे पहुंची, इसकी सच्चाई क्या है, वो पुलिस ने आप लोगों को जरूर बताएंगे हम कि पुलिस ने इसमें कहां तक कार्रवाई की और कैसे इसकी असलियत जो है वो सामने लेकर आई पुलिस। बाकी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, ऐसे जानवरों के लिए कोई ऐसी सजा हो जो आने वाले वक्त में कोई दूसरा जानवर अपनी पत्नी के लिए ना बने। आने वाले वक्त में कोई दूसरा ऐसा आदमी इस घटना के बारे में, ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचे। इसके लिए एक ऐसी सजा होनी चाहिए। और इससे पहले जो हाजीपुर गोहेता गांव में जिस बंदे ने अपनी वाइफ को मारा था, उसके 4 बच्चे थे, इनके बच्चे नहीं है, बाकी उसके 4 बच्चे, तो उसके लिए भी कोई ऐसी सजा होनी चाहिए जो आने वाला कोई भी बंदा इसके बारे में ना सोच सके। बाकी पुलिस क्या कहती है पहले आप वो सुनिए, उसके बारे में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो में। सो थैंक यू, धन्यवाद। कल दिनांक 10-11 फरवरी की रात को नगीना थाने के अंदर एक सूचना मिली थी कि एक औरत का मर्डर कर दिया गया और उसके साथ साथ एक बाइक जली हुई मिली है। तो जिस पर इंक्वायरी की गई तो उसके हस्बैंड ने कंप्लेंट दी थाना में कि उसकी वाइफ और वो उलेटा गांव से आ रहे थे रात को, तो किसी स्कॉर्पियो जो राजस्थान का नंबर वाली थी उसके अंदर से 4 लड़के उतरे, तो उन्होंने उसकी वाइफ का गला दबाकर हत्या कर दी, वह उसकी असली लूट ली। इसके साथ साथ उसके भी 50,000 रुपये छीन कर ले गए, जिस पर जो अपराध बनता था उसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। जो अब फिर इसी गहनता से जांच की गई तो ये मामला उल्टा निकला। जो कंप्लेनेंट था, जो उसका पति था, जो मृतका का, वही कातिल निकला। और उसके पिता, लड़की के पिता द्वारा शक जाहिर करने पर और हमारे को कंप्लेंट देने पर के दहेज के लिए उसको परेशान करता था।
पुलिस द्वारा इसमें गहनता से जांच की गई। पूछताछ के दौरान जो मृतका सोनिया है उसके पति साहुन ने अपना जुर्म कबूल किया है कि वो एक तो उस दहेज कम लाने से उसके नाखुश था, इसके अतिरिक्त वो अपनी पत्नी पर शक भी करता था, जिसके कारण उसने रात के समय अपनी पत्नी को अपने साथ से मिलाने का बहाना करके घर से लाया था और सुनसान जगह पर मौका देखकर उसकी पत्नी की गला घोटकर उसने हत्या कर दी थी, जिस पर सबूत गुजरने पर उसके जो हस्बैंड है उसके लड़की का उसको अरेस्ट किया गया है। क्या सर इस मामले में कई और लोग शामिल हो सकते हैं? अभी तक तो नहीं है, लेकिन उसकी गहनता से जांच चल रही है। अन्य भी जो होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह की दहेज में डिमांड करता था, दहेज में वो उस कम दहेज लाने से उससे नाखुश था। वो बाइक वगैरह जो है ना और भी उसके मांग करता रहता था। उसके साथ साथ वो अपने पत्नी पर अवैध संबंध हो गया उसके शक करता था। हंसडी लूटने के मामले में हंसडी बरामद की गई। अब ये सारा मामला ही झूठा है तो उसकी तफ्तीश चल रही है, इन्वेस्टिगेशन। वो चोट भी कई महिला के कहीं और नहीं, उसने अभी तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट क्लियर हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर अभी ने गला घोट कर उसकी अपनी पत्नी की हत्या की थी। सर ये शादी हुई थी सर? झूठी रची दूसरी साजिश है जो अपने पूरा आरोप लगाया। हाँ, ये साजिश उसकी पूरी झूठी निकली। तो अपनी पत्नी को लाया इसलिए था ताकि वो रात का वक्त होने पर उनके जो ससुराल वाले थे, ससुराल उन्होंने उसको वहाँ रोकने के लिए काफी जिद भी की, लेकिन इसने अपनी वारदात को अंजाम देना था, इसलिए ये रात को उसको सुनसान जगह समझकर वहाँ पर लाया था और इसने अपनी वारदात का अंजाम दिया। सबको रिमांड भी लिया गया आरोपी का। अभी उससे पूछताछ चल रही है, जरूरत पड़ेगी तो हम उसका रिमांड भी लेंगे।